बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भारत में दो पक्ष सदा से रहे। एक प्राकृतिक पक्ष जिसको हम भोग्य पदार्थ पक्ष कहते हैं, और दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष जिसको हम त्याग प्रधान पक्ष कहते हैं। आध्यात्मिकता में ज्ञान होता है, तपस्या होती है, दान होता है, सौहार्द होता है, सहयोग इत्यादि होता है। भोग्य पक्ष जो है वो प्राकृतिक पक्ष है। जिस व्यक्ति में आध्यात्मिकता नहीं रहती वह संसार के किसी भी इच्छित पदार्थ को, जिस चीज़ की कामना होती है, वो चाहे चोरी से मिले चाहे बलपूर्वक मिले, उसको ग्रहण करता है। तो जो भोग्य पक्ष है वो तो सर्वदा आपके सामने ही है। सबको भोग्य पदार्थ चाहिए शरीर के स्तर पर, किंतु आध्यात्मिकता है, क्योंकि जब शरीर शिथिल हो जाएगा तब आपको आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में, ऋषि परंपरा में मन की कुप्रवृत्तियों को और कुमार्गों को नियंत्रित करने के लिए व्रत है, उपवास है, तपस्या है, संयम और नियम है। अभी आप देख रहे हैं ये भी 16-17 तारीख से नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। ये व्रत किस लिए है, व्रतों का क्या तात्पर्य है? वास्तव में व्रत और उपवास में थोड़ा सा अंतर है। व्रत में अन्न खा सकते हैं और उपवास शब्द का अर्थ होता है कि उसमें अन्न नहीं खा सकते। व्रत एक नियम है कि मैंने व्रत लिया है, इसलिए स्त्री धर्म के लिए पतिव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। पतिव्रत। इसी प्रकार से महाव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, ये जो व्रत शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है नियम, और उपवास का अर्थ है निरन्न, अन्न रहित भोजन करना। लेकिन व्रत और उपवास के लिए परलोक की आपको सत्ता माननी पड़ेगी। आपको होना चाहिए कि मरने के बाद भी देवता होते हैं, तो जीवित में भी देवता होते हैं। मनुष्य जाति का संबंध देवताओं से निरंतर है, 24 घंटे है, क्योंकि सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, पृथ्वी देवी है, जल अग्नि ये सब देवता है। ये हमारी भारतीय परंपरा में देवता माने जाते हैं। देवताओं और मनुष्यों का संबंध प्रारंभ से ही है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, विवेक चूड़ामणि के 26वें श्लोक में भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि बिना श्रद्धा के कोई कार्य नहीं कर सकते आप। तो श्रद्धा क्या है? तो अध्यात्म में, व्रत में, उपवास में श्रद्धा चाहिए। उस व्रत का देवता होगा, उस उपवास का देवता होगा। कोई संतोषी माता का व्रत करता है, कोई दुर्गा जी का व्रत करता है, तो दुर्गा जी हैं इस बात पर आपको श्रद्धा करनी होगी, तब तो आप दुर्गा जी का व्रत करेंगे। शिव जी हैं तब तो आप शिव जी का उपवास प्रदोष व्रत करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रद्धा क्या है। व्रत और उपवास में श्रद्धा ना हो, भले ही सकाम हो, ये हमारा काम बन जाए, इसलिए हम ये व्रत 16 सोमवार कर रहे हैं, 16 सोमवार उपवास कर रहे हैं। श्रद्धा क्या है? शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यवधारणम श्रद्धा सा कथिता सद्भिर यया वस्तुपलभ्यते। उन्होंने कहा यया वस्तुपलभ्यते। यया, जिस श्रद्धा गुण के कारण दिव्य वस्तु की प्राप्ति होती है, देवतात्व की प्राप्ति होती है, वास्तव में उसी को श्रद्धा कहते हैं। यया का अर्थ ही होता है जिसके बिना मिल ही नहीं सकता वो तत्व।
तो व्रत और उपवास में यदि श्रद्धा नहीं होगी देवता में, तो आपको व्रत और उपवास का कोई फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा है कि शास्त्रेषु, और देवताओं की चर्चा कहाँ है? आपको कोई साइंस में, गणित में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में नहीं मिलेगा। ये प्राकृतिक भौतिक शारीरिक सुख की कामना वाले व्यक्ति और उन शारीरिक सुखों की, उपभोगों की एकत्रित सामग्री करने वाले जो लोग हैं, वो ईश्वर की चर्चा नहीं करते, वो देवता की चर्चा नहीं करते। आप कहेंगे अच्छा दिखाओ कहाँ है दुर्गा जी, कहाँ है, ये कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए तो श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा कहाँ चाहिए? शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु। व्रत उपवास के पूर्व में आपको देवताओं के प्रति श्रद्धा चाहिए, और इस नियम से, इस व्रत से आपको फल मिलेगा निश्चित, मेरे कार्य की सिद्धि होगी, ये विश्वास चाहिए, तभी तो आप कर सकेंगे, अन्यथा आप कर ही नहीं सकते हैं। अब चलिए, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? आपके यहाँ शास्त्र हैं, तो जो संस्कृत में लिखे जितने पुराण है, 18 पुराण, 4 वेद, उसके 6 शास्त्र, महाभारत, रामायण, इन सब में मनुष्य के कल्याण की ही पद्धति लिखी गई है। इसीलिए संस्कृत के ग्रंथों में लिखे गए जितने भी व्यास जी के द्वारा, वेद भगवान के द्वारा जो भी वाक्य लिखा है कि इस कर्म के करने से इस देवता की और इस कार्य की सिद्धि होती है, ये मंत्र इस देवता का है, इस मंत्र का जप करने से आपके भौतिक उन्नति भी होगी और पारलौकिक परलोक में भी सुख प्राप्त होगा, ये आपको शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास करना होगा। ये है श्रद्धा। और गुरु वाक्येषु, और गुरु के वाक्यों में जो सत्य बुद्धि अवधारणम, सत्य बुद्धि की अवधारणा, ये बात शास्त्रों में सत्य ही लिखी है। इस मंत्र से, ये मंत्र इस देवता का है, इस मंत्र को करने से ये देवता प्रसन्न होंगे और इस कार्य की सिद्धि होगी। ये सत्य बुद्धि, असत्य बुद्धि नहीं, होता ही नहीं है, देवता होते ही नहीं है। आपके कहने से कोई वस्तु प्रकृति में नष्ट नहीं होती, आपके कहने से प्रकृति की वस्तु में कोई सत्ता नहीं होती। आज से पहले कहाँ कोई कहता था कि मोबाइल होगा? जब फ़ोन चलते थे तो हम सुना करते थे कि एक दिन ऐसा फ़ोन आएगा कि जिसमें तार ही नहीं होगा और कहीं भी बात होगी। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया, बहुत लोग बोले हो ही नहीं सकता, ये तो अफवाह है। लेकिन वो सामने आया कि नहीं आया? यदि पदार्थों में शक्ति विद्यमान है, यदि आपके जो भी संसार में, पृथ्वी में पदार्थ हैं, उनमें शक्ति है, तो थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो शक्ति पहले से ही थी और बस उसका अन्वेषण करता चाहिए। तो साइंटिस्टों ने, पदार्थ विज्ञान तो था, पदार्थों में शक्ति उत्पन्न नहीं करते साइंटिस्ट। ऐसे ही व्रत उपवास से किसी देवता की सिद्धि नहीं होती, लेकिन व्रत और उपवास से देवता पूर्व से ही है। तो जिस नियम से, जिस विधि से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है। इसलिए सद्भिर लिखा, सद्भि, जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, तो गुरु वाक्येषु, जिन गुरुओं ने शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अपने गुरु परंपरा से अध्ययन विश्वास पूर्वक किया है, उनके वाक्य शास्त्र के ही वाक्य हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो शास्त्रों की ही बात बोलते हैं। इसीलिए आपके यहाँ जज का निर्णय क्यों माना जाता है? क्योंकि वो नियम के अनुसार निर्णय देते हैं। तो जब नियम के अनुसार निर्णय देने वाले व्यक्ति को प्रमाण माना जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के नियमों को पढ़ करके जो गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनके वाक्य भी शास्त्र के समान ही विश्वास और श्रद्धा के योग्य हैं। तो सत्य बुद्धि अवधारणम, ये सत्य है कि ये मंत्र इस देवता का है, इस विधि और इस व्रत उपवास करने से ये फल प्राप्त होता है और इस कार्य की सिद्धि होती है। इस बात की सार श्रद्धा सद्भिर कथिता। इसलिए सत्पुरुषों ने उसी को श्रद्धा कहा है, जिसका शास्त्रों में और गुरुजनों के, माने शास्त्रज्ञ गुरुओं के वाक्यों में सत्य बुद्धि, ये सत्य ही है, ये मंत्र है,
ये देवता है, ये व्रत उपवास है। व्रत उपवास किस लिए है? वो सिर्फ मात्र इसीलिए है कि आपके शरीर में सामर्थ्य पैदा हो। आश्चर्य है, अन्न खाने से, अन्न का सेवन करने से, आप जब भोजन करते हैं तब शक्ति आती है ना, लेकिन बिना भोजन किए निराहार, निर्जल या दूध और फल मात्र में यदि आप शरीर को स्थित रखना चाहें तो भी इस शरीर में अद्भुत शक्ति प्रकट होती है, एक एनर्जी पैदा होती है, दिव्यता पैदा होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो महात्मा होते हैं उनको महापुरुष कहा जाता है, सामान्य पुरुष नहीं। इसलिए जिनको व्रतों में, मंत्रों में जो श्रद्धा होती है वह श्रद्धा ही व्रत उपवास में सफलता प्राप्त कराती है। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म होता नहीं है। इसलिए पहले श्रद्धा करिए, मंत्र के देवता और अपने नियम व्रत उपवास के प्रति दृढ़ता रहेगी तो शरीर में बिना अन्न के भी एक अद्भुत विलक्षण शक्ति की, एनर्जी की उत्पत्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।